हेलो, आई एम सुदर्शन नायक। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़े थे उससे कुछ आगे जानते हैं कि रिफ्रैक्शन की जो नियम होती है वो किस तरह यहाँ पे स्नेल लॉ ने बताया था। स्नेल का पूरा नाम विलिबर्ड स्नेल वैन रेयन उनका पूरा नाम है, और उन्होंने स्नेल लॉ के बारे में बताया था। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे डिविएशन ऑफ लाइट हो रहा या बैंड ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल हो रहा, और यहाँ पे भी बैंड ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल या इमर्जेंट फ्रॉम द डेंसर मीडियम, जो ये निकल रहा है। यहाँ पे बैंड हो रहा, यहाँ पे इन हो रहा, तो यहाँ पे बैंड हो रहा। तो ये स्नेल नियम ने बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो झुक जाएगी, अपने रास्ता से डिविएट हो जाएगा। जहाँ इंसिडेंट आ रही है वो थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा, कभी नॉर्मल की ओर झुक जाता है और कभी नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो स्नेल लॉ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि कभी अभी पूछा जाता है कि अपवर्तन का नियम क्या है, उसको लिखिए। तो आप लोग क्या करना है कि इसको समझते हैं। इसको मिटा देते हैं और बड़े विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमने जाना है कि जब भी प्रकाश की किरण गति करती है तो सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा या तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। दो तरह की घटना यहाँ पे दर्शाता है। पहला घटना हमने इसको पढ़ चुका है। अभी दूसरा घटना जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्नेल लॉ के कारण, स्नेल लॉ स्नेल्स लॉ स्नेल लॉ बोलता है कि अगर कोई डेंसर मीडियम रखा गया है, डेंसर मीडियम इन प्रेजेंट ऑफ रेयर मीडियम में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे ये चारों तरफ से रेयर मीडियम है। ये μ1 जिसको हम एयर कहेंगे, μ2 जो ग्लास है, और ये भी μ1 है। यानी कि जो ग्लास है वो ग्लास पूरे रेयर मीडियम में रखा गया है, और रेयर मीडियम जैसे ही यहाँ पे लाइट आएगी ऐसे करके यहाँ पे इंसिडेंट होगी, और इंसिडेंट होने के बाद ये अगर नॉर्मल है तो इस रास्ते से होकर नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। जब ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है, ये इंसिडेंट किरण है, इसको हम लोग आई रे बोलते हैं, आपतित किरण, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, जिसको मतलब अपवर्तित किरण। अपवर्तन के बाद यहाँ पे जो लेयर है, यहाँ पे एक इस तरह का एक एक्स डेक्स या एक्स वाई बोलिए, या एक्स डेक्स बोलिए, एक्स वाई एक सरफेस है, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय रेयर एंड डेंसर मीडियम।
यहाँ पे 1.00029 और यहाँ पे 1.500 यहाँ पे म्यू है। इस म्यू को डिवाइडेड करने वाला, लिंक करने वाला एक लाइन है, इस लाइन पर गिरती है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये जब भी ये नॉर्मल n एंड एस एक नॉर्मल है, अभिलंब है, और अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है जिसको हम आई बोलते हैं, और ये आई इंसिडेंट और नॉर्मल से बनता है। द मैकिन एंगल ऑन द रेयरर मीडियम, मैकिन एंगल ऑन द रेयरर मीडियम जिसको आई बोलते हैं, और जिसको आर जो होता है मैकिंग एंगल एट द डेंसर मीडियम, तो रिफ्रैक्टेड होने के बाद जो एंगल बनाता है आफ्टर इंसिडेंट के बाद जो कोण बनता है और इंसिडेंट होने से पहले जो कोण बनता है, ये दोनों आपस में एक जैसा नहीं होंगे। यानी कि स्नेल लॉ बोल रहा है कि जब भी कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना आपतित किरण अपना पथ से विचलित हो जाती है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो आई जो है वो ग्रेटर देन आर होगा। दूसरा केस क्या है, जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो इसके अनुसार ये इंसिडेंट करेंगे हम लोग। इसको हम लोग फिर से करते हैं, ये इसको बिठा देते हैं। दो फिगर से हम लोग समझते हैं। एक रेयरर मीडियम है और उसमें प्रेजेंट रखा गया, ठीक है, और एक डेंसर मीडियम से आएगा। यानी कि आप ये म्यू जी है 1.5 है, और ये यहाँ पे म्यू 1 है जिसको 1.00029, यहाँ पे भी म्यू 1 है 009 है। यहाँ पे एक यहाँ पे आपतित होती है। ये डेंसर मीडियम से इंसिडेंट होती है इस लेयर पर। डिवाइडेड कौन कहता है 1.500 को 1.00 को क्या करता है, डिवाइडर करता है, बांट देता है। तो ये सतह पर इंसिडेंट होती है और ये इस तरह का नॉर्मल है। इसको हम लोग जब इंसिडेंट की बात होती है, इसको जब आई रे कहते हैं इन द डेंसर मीडियम। इन द डेंसर मीडियम, तो इसको हम लोग आई ही बोलते हैं। और ये क्या कहता है, इस रास्ते से होकर नहीं जाएगा। जब ये रेयरर होगा तो ये क्या करेगा, इस तरफ से चला जाएगा, मतलब ये इस तरह से बन जाएगा और ये आर हो जाएगा। ये आई और आर, आई जो बनता है ये इंसिडेंट होने की वजह से डेंसर मीडियम में बन रहा है और रिफ्रैक्टेड होने की वजह से ये रेयरर मीडियम में बन रहा है। और जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना ओरिजिनल पथ से डिविएट हो जाती है। जब ये केस जो है, इस केस के सेकंड वाला है फिगर 2 और फिगर 1। फिगर 1 में रेयरर से डेंसर जा रहा था तो इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन आर हो रहा था, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा तो ये आई जो होगा ये लेस देन आर हो जाएगा। अब ये जब होती है तो स्नेल लॉ अपना बताता है, हम इसको लिखते हैं, कलर से लिखते हैं। इसका पूरा नाम
हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्ले ब्रो आर्ट स्नेल वैन रेयन, जिसको स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। और जब ये स्नेल लॉ क्या करता है, बताता है कि ये जिस माध्यम में जा रहा है उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिधर से वो आ रहा है। यानी कि जो नियम है, स्नेल लॉ यहाँ पे लिख देते हैं। स्नेल लॉ बोलता है कि मीडियम 2 में मीडियम 1 से जा रहा, तो हम लोग इसको लिखते हैं म्यू 2/1, या इससे लिखते हैं म्यू 2 से 1 में जा रहा, और इसी को लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर। ये इंसिडेंट एंगल साइन ऑफ का होता है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल साइन ऑफ का होता है। इस नियम को बोलते हैं स्नेल लॉ। हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार हाइगन्स प्रिंसिपल ने इस स्नेल लॉ को प्रूव किया था। तो हम लोग इसको जानेंगे कि ये इस तरह से जो आ रहा है, जिस माध्यम में वो जाएगा उसको पहले, और जिस माध्यम से आ रहा है उसको बाद में, इस तरह से जो रेशियो होता है हम लोग इसको जानेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार जब वेब प्लान वेब फ्रंट कोई रिफ्रैक्शन करता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, प्लान वेब के कारण रिफ्रैक्शन होता है, रेडियस से डेंसर में चला जाता है, तो उस समय इसका प्रूव करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल ने। हाइगन्स प्रिंसिपल का अनुसार हाइगन्स प्रिंसिपल ने इसको प्रूव कर दिया था कि अगर ये प्लेन है, ये क्या है, इस तरह से एक डेंसर मीडियम है, V2/1.5 लीजिए, और ये प्लेन वेव आ रहा। हाइगन्स प्लेन वेव हो सकता है, सर्कुलर वेव हो सकता है, स्फेरिकल वेव हो सकता है। तो ये इस वेव को प्लेन वेव लिया था। प्लेन वेव का मतलब होता है कि एक इस तरह का प्लेन वेव, सीधा इस तरह का। तो ये इस तरह से प्लेन वेव आता है यहाँ पे, ऐसे करके। हम लोग विस्तार से जान रहे हैं, इसलिए इसका जानना भी जरूरी है कि स्नेल लॉ कैसे आया, कहाँ से हम लोग प्राप्त किए स्नेल लॉ। स्नेल लॉ इसको प्रूव कर रहा है। हम लोग प्लेन वेव कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से प्लेन कर देते हैं। ये आपका ए और बी है, ये प्लेन वेव है, प्लेन वेव फ्रंट। और ये प्लेन वेव पर ये इस माध्यम में जा रहा है, तो ये μ1 में जा रहा, μ1 में जा रहा, तो इसका वेव फ्रंट का जो वेलोसिटी है इसको हम लोग v1 मानते हैं। जब ये प्लेन वेव यहाँ पे टच करता है तो उसका पॉइंट इस तरह से होता है, ये आपका 90 डिग्री है, ऐसे करके 90 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री है। आप इसको 90 डिग्री कर सकते हैं। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, वेलोसिटी v1 और समय ले रहा था टाउ, क्योंकि स्पीड लाइट बहुत तेज़ी से जाती है, इसलिए हम लोग टाउ का इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रैक्शन। और जब भी ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ के बाद जब ये डेंसर मीडियम में चला जाता है, डेंसर मीडियम में ये नॉर्मल हम लोग खींच देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल खींच देते हैं, और यहाँ पे भी नॉर्मल खींच देते हैं। तो ये क्या करता है, इधर झुक जाता है, ऐसा करके ये नॉर्मल ऐसे ना जा करके ऐसे ना जा करके क्या करता है, ये जो है ये ऐसा हो जाता है, ऐसा। तो जिस समय ये वेव फ्रंट बनाती है, वेव फ्रंट ऐसे वेव फ्रंट बनाती है ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंजेंट हम लोग खींचते हैं ऐसे करके इस जगह पे, तो यहाँ पे टेंजेंट करने से ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। और ये जो एंगल है,
ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से ये जो है आई होता है, ठीक है, आई होता है। अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है। इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, ये आपका ये पूरा 90 डिग्री है, ओके, ये पूरा 90 डिग्री है। और ये जो है ये आई है, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस आई हो जाएगा। और फिर ये भी क्या है 90 डिग्री है, जब 90 और ये x, मान लीजिए कि x का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये भी 90 डिग्री होता है। 90 आई बाई एक्स इक्वल टू 90, इसको हम लोग निकालना चाहते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे। 90 डिग्री माइनस आई प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 उधर चला गया, आई भी चला गया, तो x बराबर आई हो जाएगा। तो x बराबर ये आई हो गया। और जब आई होता है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे जो ट्रायंगल, यहाँ पे मान लीजिए कि a है, b है और ये c है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये जो है इस BC चाहिए, BC ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने की वजह से ये जो एक है ट्रायंगल ABC में साइन कर लेंगे, क्योंकि ये साइन है इसलिए साइन का इस्तेमाल करेंगे। साइन बराबर होता है BC, P बटा H होता है, और P का मतलब होता है BC जो वैल्यू, और ये होता है AC। और BC एक डिस्टेंस है, वेक्टर एनालिसिस करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट होने से उसका जो फार्मूला होता है v इंटू टी हो जाएगा, वेलोसिटी 1 इंटू टाउ हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा AC। ये इक्वेशन 1 है, किसके लिए, इसके लिए। अब इस तरह से यहाँ पर भी करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये वेब फ्रंट है, वेब फ्रंट बन रहा है अंदर, तो इसको हम लोग ग्रीन से करते हैं, नॉर्मल है, इस तरह से झुक जाता है और ये नॉर्मल हो जाता है। ये आपका आर रहता है, आर, तो ये तो 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री माइनस आर बनेगा। और ये तो आप ये तो टेंजेंट बनाइए, ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री, 90 ये वाला इसका हम लोग को निकालना है। मान लीजिए वाई है, तो ये 90 डिग्री इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ABCD में, ट्रायंगल ACD में क्या होता है, ये पहला एंगल है 90 माइनस आर, 90 डिग्री माइनस आर, ये तो टेंजेंट होने की वजह से ये 90 डिग्री है, और ये वाई है, और ये 180 डिग्री, 90 और 90 180 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे माइनस आर वाई इक्वल टू 0, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसलिए y बराबर r हो जाएगा। तो ये जो है ये आपका r है, और r यहाँ पे r साइन थीटा का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए r साइन थीटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह में क्या है r साइन थीटा इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD साइन r बराबर P बटा H होता है। तो ये H है, ये आपका P मतलब होता है AP AD, और ये H AC, और AD जो होता है इस जगह में डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कर रहा है, डेंसर को हम लोग 2 मानते हैं, तो इसे वेलोसिटी V2 है, और ये टाउ का सेकंड लेता है। जितना समय में ये इतना गया उतने ही सेकंड में ये इतना आ जाता है, उतने समय में, इसलिए यहाँ पे होगा V2 टाउ इक्वल टू होता है AC का मतलब होता है AC है, इक्वेशन 2 है। ये दोनों को हम लोग रेशियो करते हैं, इसको और इसको हम लोग रेशियो करते हैं। रेशियो करने के बाद हम लोग प्राप्त होता है लाइट। अभी लाइट की व्यवस्था थोड़ा कम है, जिसके कारण से ये लाइट धीमा हो जा रहा है। मैं इसको फटाफट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जल्दी से, हमको इतना लाना है,
ये लाना है, इसको हम मिटा देते हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आपस में रिलेशन करते हैं। पहले इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेशन साइन आई और यहाँ पे साइन आर करते हैं। इसको ऊपर में रखते हैं, इसको नीचे में रखते हैं। इसको ऊपर वाले को हम लोग लिखते हैं वी टाउ बटा ए सी, ऐसे करते हैं। इसका V1 टाउ बटा ए सी, फिर यहाँ पे V2 टाउ बटा ए सी। जब इसको ऊपर नीचे कैलकुलेशन करते हैं तो ये V1 टाउ बटा ए सी इंटू ए सी बटा V2 टाउ हो जाता है और बचता है V1 V2 बचता है। और ये टाउ जो होता है ये टाइम है, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम, ये क्या है, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम B to C एंड A to D एंड A to D, दोनों को टाइम पहुँचने, इसलिए टाइम सेम टाइम लेता है, इसलिए कट जाता है। अब ये जो होता है साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू V1 बटा V2, और यहाँ पे फार्मूला होता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का भी होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का भी होता है। तो इसको हम लोग म्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द वैक्यूम एंड वेलोसिटी लाइट थ्रू द मीडियम, ये मीडियम में है, ये रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी ही बोलते हैं वैक्यूम में, और ये V1 में होगा तो ये म्यू1 होगा। तो ये आपको V1 के जगह में देंगे, इसलिए V1 बराबर C बटा म्यू1। इसी तरह सिमिलरली करके, सिमिलरली क्या हो जाएगा, V2 के लिए क्या आ जाएगा, V2 बराबर C बटा म्यू2 हो जाएगा। म्यू2 को अच्छा से लिखिए, म्यू2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे बैठाते हैं, C अपॉन म्यू1 और C अपॉन म्यू2, इसको ऊपर नीचे करते हैं तो C म्यू1 और म्यू2 पर जाता है C हो जाता है, और यहीं पे कैंसिल होके म्यू2 बटा म्यू1 आ जाता है, और यहीं पे होता है साइन आई बटा साइन आर हो जाता है। इसी के कारण हाइगेंस प्रिंसिपल ने प्रूव कर दिया है, हाइगेंस प्रिंसिपल से प्रूव हो गया कि ये स्नेल लॉ होता है। इसलिए जब भी हम लोग स्नेल अपवर्तन का नियम लिखते हैं तो स्नेल लॉ का जरूर शामिल करते हैं। स्नेल आपके 10th क्लास के अनुसार जो आप इसका डेफिनेशन देंगे कि अपवर्तन है क्या, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने से वो अपना पथ को विचलित कर लेता है, और विचलित करने से स्नेल लॉ लागू होता है। और स्नेल लॉ बताए साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1। अगर डेंसर मीडियम म्यू2 में जा रहा है तो म्यू2 को पहले लिखिएगा। उसी तरह उसके बाद क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित आपतित किरण, अपवर्तन किरण और जो अभिलंब होता है एक ही बिंदु पे होती है। तो दो हम लोग नियम लिखना है कि प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होती है। और दूसरा नियम में लिखेंगे हम कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब अपना पथ को विचलित कर लेती है, यानी बैंड कर लेती है। कभी नॉर्मल की ओर बैंड कर लेती है और कभी नॉर्मल से दूर की ओर बैंड कर लेती है। जब ये बैंड हो जाती है या डिविएशन हो जाता है जिसके पल से लेटरल शिफ्ट, इसका यहाँ पे लेटरल शिफ्ट होता है। जैसे यहाँ पे जब ये प्रकाश की किरण आती है ऐसे बैंड हो जाती है, फिर यहाँ पे ऐसे 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 हो जाती है। तो ये जो है ये जो है लेटरल शिफ्ट है, ये लेटरल शिफ्ट है। ये जो बैंड हुआ, इसका जो बैंड हुआ, ये प्रकाश की किरण है आती है निकल जाती है, तो ये लेटरल शिफ्ट जो बनता है ये अपवर्तन की घटना से ही बनता है। सो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल एक ही बिंदु पे होगा। और दूसरा है आई और आर जो होगा साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू होता है म्यू2 बटा म्यू1।
आपको ये ध्यान रखना है कि जिस माध्यम में प्रवेश करेगा उसको पहले μ2 बाय μ1 करिएगा। तो आज इतना ही, और लाइट की व्यवस्था थोड़ा सा कम है, इसलिए आज इतना ही पढ़ते हैं बच्चों। थैंक यू।